जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 जानवर हैं दुनिया में। एक जानवर का नाम है वहशी, जो फायदा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता। जंगली है, देखते ही भाग जाता, फायदा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता। दूसरा जानवर है मुफीद, फायदा ही फायदा पहुंचाता है, जैसे बकरी 2 मुट्ठी घास खाती है, मालिक को दूध देती है, फायदा ही फायदा पहुंचा रही। और तीसरा जानवर है मुजिर, जैसे सांप, मालिक ने दूध पिलाया, मालिक ने लावा खिलाया, और ये इसराइल की तरह नमक हराम, उसी मालिक को डस गया। ये 3 जानवर हैं। लिखने वाले ने लिखा कि अगर इंसान नहीं बनना चाहते हो, मुसलमान नहीं बनना चाहते हो, तो कम से कम वो जानवर बन जाओ जैसे बकरी फायदा ही फायदा पहुंचाती। अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो वो जानवर बनो जो फायदा भी नहीं पहुंचाते, नुकसान भी नहीं पहुंचाते, जैसे जंगली जानवर। वो जानवर मत बनो जो सिर्फ नुकसान ही नुकसान पहुंचाए। हसद क्यों होता है जबकि मेरा भाई है, तरक्की कर रहा है, मेरे खानदान का आदमी है, एक खून का है, दोनों के माँ बाप एक हैं, तो एक भाई तरक्की करे तो दूसरा क्यों जलता है? 3 वजह से जलता। पहली वजह यह है, यार ये मेरी इज्जत का मालिक हो गया, यार ये मेरे बराबर हो गया, अब तो मेरा मकसद ही फौत हो गया। तकब्बुर की वजह से ये आदमी जलता है, अल्लाह उसको आगे बढ़ाता रहता। एक बात तजर्बे की याद रखिए, कुत्ता को कुत्ता क्यों कहा जाता है, कौवा को कौवा क्यों कहा जाता है? कौवे से भी बदतर कुत्ता है और कुत्ता से बेहतर कौवा। आप मरी हुई मुर्गी उठा करके फेंक दीजिए, अगर उस पर कुत्ता आया तो कुंडली मार करके बैठ जाएगा, अपनी कौम को आने नहीं देगा, आंख दिखाए। एक बालिश्त का पेट है, मरा हुआ हाथी है, लेकिन अपनी कौम को खाने नहीं देगा। इसलिए कुत्ता को कुत्ता कहा जाता है कि वो अपनी कौम के लिए जीता भी नहीं, मरता भी नहीं, न अपनी कौम को जीने देता है, न उसके लिए जीता है। लेकिन वही मुर्गी को आप उठा करके फेंकिए कौवा के सामने, तो कौवा अकेला नहीं खाएगा, पूरे सुपौल के कौवे को वलीमे की दावत देगा। जब 1000 कौवा जमा हो जाएगा तब मिल बैठ करके खाता है। वो खुद भी जी रहा, अपनी कौम को भी जीने दे रहा, इसलिए वो कौवा है। ये खुद भी नहीं जीता, ना अपनी कौम को जीने देता, ये कुत्ता है। कुत्ता जलील है कौवे से ज़्यादा, और कौवा कुत्ते से ज़्यादा जलील नहीं है। हाथ मिले या ना मिले, दिल मिलाएंगे, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, अभी तक आप बेदार नहीं, अफसोस बड़ा हो रहा है, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, अभी तक आप बेदार नहीं हैं। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदोस्तां वालो, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जमात वाले रमज़ान में आए मस्जिद, तो कमेटी ने कहा कि आप जमात वाले हैं, मुनाजरा करना होगा कि तरावी 8 रकात है या तरावी 20 रकात। जमात वाले को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, ये बहुत समझदार होते, कदम कदम पर अपनी समझदारी का सबूत देते। कमेटी वाले ने कहा कि देखिए, मस्जिद में दाखिल होने से पहले आपको मुनाजरा करना होगा, साबित करना होगा कि 8 रकात तरावी है या 20 रकात तरावी। अमीर साहब सामने आए, कहा कि देखिए भाई साहब, 1 मिनट में खुलासा कर देता हूँ, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं ये बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन मगर पढ़ते हैं। हम इनके लिए नहीं आए जो ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, चाहे कम पढ़ते हैं कम पढ़ते हैं, चाहे ज़्यादा पढ़ते हैं पढ़ते हैं, उनके लिए हम नहीं आए। हम तो उनको पकड़ने के लिए आए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते।
पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए, मोतसिम कब पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुनने के लिए जा रहे हैं। 3 मिनट का पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपने जोश के साथ हाथ उठाया, महसूस हो रहा है कि आप थके नहीं है, मोहब्बत में सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ठीक रमज़ान से पहले हट्टा कट्ठा, उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। ये भीख मांग रहा या फुटबॉल खेल रहा? एक आदमी बोला कि बड़े बेशरम आदमी हो यार, भीख भी मांगते हो, सर भी उठाते हो, क्या इसमें शर्म की क्या बात है? मेरा बाप नेशनल फ़कीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फ़कीर था। एक आदमी भीख देने के लिए आया, भीख देने के लिए उसके पास आया तो सर झुका करके उसको भीख दे रहा है। अब उसको बड़ी शर्म आई, मारे शर्म के पानी पानी हो गया। यार ये देखो कितना शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा, सर भी झुका रहा। सर तो हमको झुका करके भीख मांगना चाहिए। उसने हाथ पकड़ करके कहा भाई साहब तुम तो भीख देने वाले आदमी हो यार, तुम सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? सर झुका करके भीख हमको मांगना चाहिए। उसने कितनी प्यारी बात कही है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा बात यह है कि अल्लाह ने तुमको भीख के लिए बाद में खड़ा किया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने मेरी जेब में पहले पैसा डाल दिया, मेरा रास्ता दूसरी तरफ निकल रहा था, खुदा ने इधर निकाल दिया, तुम्हारे सामने भेज दिया। अरे काम तो उस मालिक का है जिसने तुम्हारे लिए मेरी जेब में पैसा दिया, तौफीक दी, और उसका दिया हुआ पैसा मैं तुमको दे रहा हूँ। नाम काम तो उसका हो रहा है, नाम फ्री में मेरा हो रहा था, इसलिए सर झुका करके मारे शर्मिंदा होकर के तुमको भीख दे रहा हूँ। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, लोग भरम मुझ पर करें, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। आखिरी दोहा अमीर खुसरू के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपको ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करूँगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, औरतों तक पहुँचूँगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से इसको सुनिएगा। अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर है, इससे बड़ी वफादारी मुसलमान की क्या हो सकती कि मुसलमान ने हिंदी को हिंदुस्तान की ज़बान समझा, ज़बान के नाम पर भेदभाव नहीं किया। प्यास लगी, जा रहे थे, कुएं से 4 लड़की पानी भर रही थी, करीब गए, कहा बेटी प्यास लगी है पानी पिला दो। कहा आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाए, आप शेर पढ़िए उसके बाद आपको पानी पिलाए। कहा फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर। दूसरी लड़की बोली कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कर। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दो। जो असल बात है इस्लाह मुआशरा के हवाले से वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके झूम झूम करके ऐसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से उसी साल फट जाता है, ढोल पर मिश्रा के। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से,
चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। दो अंग एक जान है, हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूँ मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। दो अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान।